सो कैप्टन, सफर की तैयारी कर ली? जी। Before you start your journey, congratulations. You will get promoted very soon. Thank you, sir. अरे नहीं करण, you deserve it. ये सब तुम्हारी बहादुरी का नतीजा है। Look, यहाँ हर इंसान एक सिपाही है जो जिंदगी जीकर अपने फर्ज को अंजाम देता है, कभी सरहद पर लड़कर तो कभी रिश्तों को निभाकर। एनीवे करण, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां सैंक्शन हो गई हैं। कर्नल साहब, मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ओके, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, पूरे कर लो अपने अरमान। गुड लक करण। थैंक यू सर। मार डालेंगे मुझे। कौन मारेगा? किसे मार डालेगा? वो गुंडे तो पीछे छूट गए। रिलैक्स, रिलैक्स। लीजिए, पानी पी लीजिए। कौन हो बेटी? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? साहिबा। कितना अच्छा नाम है ना? हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ जाना है आपको? कहाँ की? पालनपुर। फिर तो बच्चे ये सही ट्रेन पकड़ी है तुमने। ये ट्रेन कल सुबह चक्की बैंक पहुंचेगी और वहाँ से तुम बस पकड़ लेना। 5 घंटे में पालनपुर। मैंने कहा जी इसको आराम करने दो। बेटी हाँ? अब तुम आराम करो, सो जाओ। मैंने कहा वनीता जी चलो इन्हें आराम करने दो। इट्स ओके। देगा। हाँ? आपका टिकट पालनपुर का और ये मेरा खेमकरन का। थैंक्स। भैया एक चाय देना। अभी लाया जी। लो जी।
कुछ खाएंगे आप? वो कौन थे जो कल रात आपका पीछा कर रहे थे? हत्यारे थे, मर्डरर्स। What? रात उन्होंने हॉस्टल की एक लड़की को जान से मार दिया। मैंने देखा तो मेरे पीछे पड़ गए। You're joking. आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? मैं नहीं पड़ती पुलिस के चक्कर में। वैसे मेरी अपनी मुसीबतें बहुत हैं। कैसी मुसीबत? पालनपुर, पालनपुर, चलो भाई बस जा रही है, जल्दी करो। पालनपुर, पालनपुर। हाँ भाई जी, आ जाओ, आ जाओ। पालनपुर जा आपकी बस। पालनपुर। ओ भाई बैठ जाओ। पालनपुर, आ जाओ भाई, पालनपुर। चलो चलो जल्दी करो, पालनपुर, चलो चलो। Have a nice journey. ओ भाई साहब आ जाओ। चलो चलो पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं जी, टायर पंक्चर हो गया। बस ठीक करते हैं, चलते हैं। जल्दी करो भाई। ओ भाई, तुम्हारा सामान। अरे तुम्हारा सामान फेंक दे, सामान। देखिए, सुनिए। हेलो, देखिए। हेलो, साहिबा, सुनिए। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं कह रहा था कि अगर आपका इरादा कूदने का है तो मैं आपको इतनी बात बता दूं कि कूदने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आदमी मर ही जाए। कभी कभी इंसान अपाहज हो जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाती है। इसलिए आप इस तरफ आ जाइए। कम ऑन, कम ऑन, हाथ दीजिए। कम ऑन, come on, come on, come on. संभल के। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। देखो, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तुम मर जाओगी। चलिए। चलने की कोशिश करिए। कमाल की लड़की हो भाई। अगर मरने का इतना ही शौक था तो पहले बोलना चाहिए था ना। फिर रात को प्लेटफॉर्म पे गुंडों से नहीं बचा था मैं। अरे वहां तो जिंदगी के लिए लड़ रही थी और यहाँ आत्महत्या करी थी। मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी। वो तो क्या? हाँ, ओलंपिक के लिए डायविंग की प्रैक्टिस कर रही थी क्या वाटरफॉल पे खड़ी होके? बात करती है। तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई, पता है? अब दूसरी बस 8 घंटे बाद मिलेगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे आगे पीछे। मेरा मतलब है घर बार कोई हो तो बता देना।
ताकि उनसे कह सकूं कि उनकी बेटी शहीद कैसे हुई। देखो, रोना नहीं, प्लीज प्लीज। Leave me alone. छोड़ दीजिए मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? ओके फाइन फाइन। वैसे है तो सही कोई उलझन। आप जानती हैं आपको रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं। मेरे कर्नल साहब कहा करते हैं कि भूखे पेट तो फौज भी नहीं लड़ सकती। सो शैल वी गेट समथिंग टू ईट? खा पी कर फिर मजे से लड़ेंगे। यह हो सकता है कि उसके बाद आपका लड़ने का मूड ही ना हो और दोस्ती हो जाए। ओ यार, I'm Karan Khanna. I mean, Captain Karan Khanna, Rajputana Rifles. I'm Sahiba Grewal, Sector 17, Mall Road, Palanpur. लीजिए। असल में मुसीबत मैंने खुद ही बुलाई है। क्या जरूरत थी मुझे इनकार करने की? आखिर सभी लड़कियों की शादी होती है ना, मेरी भी हो जाती तो क्या गजब हो जाता। अब लौट के मैं ना कॉलेज जा सकती हूँ और ना अपने घर जा सकती हूँ। मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। hey, आप तो सीधे तीसरे पन्ने से 36वें पन्ने पे आ गई। जरा लाइन से बोलिए ताकि हमें भी कुछ समझ में आए। तुम ना समझोगे ना, अब क्या फायदा समझने समझाने का। अब कुछ नहीं होना। बाबूजी तो हाई स्कूल के बाद ही मेरी शादी करना चाहते थे। वो तो पीजी ने उस वक्त बचा लिया, वरना पीजी इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तेरा सिर फिर गया है योगी। ये क्या उम्र है लड़की की शादी करने की? शादी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? पढ़ूंगी, कॉलेज जाऊंगी। अब पीजी मैंने फैसला कर लिया है कि लड़की शहर जाएगी, पढ़ाई करेगी, ऊंची से ऊंची। मैं परिवार की पहली लड़की हूँ जो घर छोड़कर शहर में पढ़ने गई। पहली बार मैंने आज़ादी को महसूस किया, मनाया। पहली बार जाना कि दुनिया सिर्फ मेरा गांव, मेरा घर, मेरा आंगन नहीं है। सामने जैसे खुला आसमान था और मैं आजाद परिंदे की तरह उसमें उड़ना चाहती थी। इंसान का यही तो एक स्वभाव है, जो चीज उसके पास नहीं होती है उसे वही चाहिए होती है। आप आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहती हैं और मैं जल्द से जल्द अपने शहर लौटकर पिंजरे में कैद होना चाहता हूं, बिल्कुल उस पंछी की तरह। यानी कि पिंजरा ढूंढ रखा है आपने? हाँ। मेरा प्यार निशा। खैर छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। अभी तो उड़ने के लिए मैंने पर फैलाए थे। सेकेंड ईयर एग्जाम्स की तैयारी हो रही थी कि बाबूजी की चिट्ठी आई। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी पक्की कर दी थी, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलने वाला था। बस बाबूजी का दोस्त का बेटा है तो हो गया मेरा दूल्हा। मैंने तो उठा के फोन लगा दिया स्वीटी बुआ जी को। ये भी कोई बात हुई? मुझे नहीं करनी थी उससे शादी। ये तो बता कि क्यों नहीं करनी शादी? बुआ जी, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी से शादी कर लेता है, ना जान ना पहचान। पता है मेरी सारी सहेलियों की बॉयफ्रेंड्स हैं।
अच्छी तरह जांचने के बाद ही जिसे ठीक समझेंगी उससे शादी कर लेंगी। हाय मैं मर गई। कहीं तूने उधर कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? खबरदार, तेरे बाबूजी को पता चला ना तो कच्चा चबा जाएंगे। तू ऐसा कर, अगली गाड़ी पकड़ के सीधे घर आ जा। ऐसे कैसे लौटाऊं? माय फ्यूचर इज हियर। कुछ समझा करो बुआ जी। कुड़िए, तू मेरा हार्ट अटैक करा के छोड़ेगी। अरे जल्दी बोल बोल, कहीं तूने शादी वादी तो नहीं कर ली? हाँ कर ली। तो बुआ जी आप समझती है मेरे से? लुट गए, बर्बाद हो गए। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अरे साहिबा ने शादी कर ली। अरे भाई साहब रुक जाओ। कुछ नहीं होगा। अरे शगुन बाबू लेके एक बच मिनट। जाओ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं फोन क्यों काट दिया साहिबा ने। मैंने सोचा चलो फिलहाल तो बला टली, आगे की आगे देखी जाएगी। जिंदगी में पहली बार झूठ बोलना पड़ा मुझे। ऐसा अपमान, अपनी औलाद बुरी निकले तो। खबरदार, बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलते पुत्र। जिंदगी भर अब मुंह नहीं देखूंगा उसका। मर चुकी हो मेरे लिए। जी आप मतलब? बोल देता हूँ बीजी, जिस दिन भी वो मेरे सामने पड़ी जान से मार डालूंगा उसे, गोली मार दूंगा उसे। खत्म हो गए मेरे लिए सब रिश्ते। सोचूंगा मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। मर गई साहिबा मेरे लिए। साहिबा। मर गई। बीजी 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 की तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी। हंसते खेलते घर में मातम सा छा गया, सब मेरी वजह से। मेरा ख्याल है साहिबा कि तू जल्द से जल्द अपने पति को लेकर घर चली आ। दामाद जी का मुंह देखेंगे तो शायद भाई साहब गुस्सा थूक देंगे, वरना तो क्या अनहोनी कर बैठेंगे कोई नहीं कह सकता। सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पता नहीं क्यों लग रहा है कि सबके होते हुए भी मैं अपने आप को आज अनाथ महसूस कर रही हूँ। जिंदगी ने मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपनों के लिए कभी घर के दरवाजे बंद नहीं होते। आप बाबूजी को नहीं जानते। लगता है आप अपने बाबूजी से बहुत डरती हैं। आपको डर नहीं लगता? वेल हम तो फौजी हैं, ये डर का पार तो हम रोज पार करते हैं। सच्ची बात यह है कि ये पहाड़ जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। अब पूछिए कि मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आप घर वापस जाएंगे। हाँ, अपने घर वालों को सारी बात ठीक से समझाओगे, जरूर समझ जाएंगे। बाबूजी को समझाने की हिम्मत मैं कहां से लाऊंगी? चलो मैं चलता हूं आपके साथ, आपको घर तक छोड़ने। ये सब आप मेरे लिए किस नाते कर रहे हैं? ओह, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। चलो अगर कहूं कि इंसानियत के नाते कर रहा हूं, चलेगा? तो चले।